आज बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे सीएम योगी। बद्रीनाथ में यूपी गेस्ट हाउस का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी का कल बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम था। कल मौसम खुलने के बाद गौचर पहुंचे थे सीएम योगी। कल बर्फबारी के चलते 8 घंटे केदारनाथ धाम में ही फंसे हुए थे सीएम योगी। भारी बर्फबारी के चलते नहीं जा पाए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज जो है उनका कार्यक्रम है। बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी। भारी बर्फबारी हुई थी जिस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ 8 घंटे तक केदारनाथ में ही फंसे रहे थे, लेकिन आज बद्रीनाथ जाएंगे। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बद्रीनाथ जाने का उनका कार्यक्रम था। कल मौसम खुलने के बाद गौचर पहुंचे थे सीएम योगी, क्योंकि मौसम काफी खराब हो गया था, बर्फबारी होने लगी थी। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए 8 घंटे तक केदारनाथ में ही रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद गौचर पहुंचे। आज बद्रीनाथ जाएंगे, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे सीएम योगी। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, लेकिन कल वहीं पर रुकना पड़ गया सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा था। कल केदारनाथ में ही 8 घंटे रुकना पड़ा। आज गौचर पहुंचे हैं, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि अभी तकरीबन जो हमारे पास सूचना आई है वो 8 बजे के आसपास बद्री विशाल के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों रवाना होंगे। और जैसा कि कल बर्फबारी की वजह से 8 घंटे तक दोनों सीएम वहां पे केदारनाथ में फंसे रहे। आज मौसम विभाग जैसे संभावना जताया था मौसम विभाग ने कि कल देर शाम से और रात से मौसम खुल जाएगा। अच्छी खबर ये है कि मौसम वहां पे खुल गया। ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मौसम खुला हुआ है। तो ये अनुमान है, ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 बजे के आसपास बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद से नवीन, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के? जी 12 करोड़ की लागत से जो अतिथि भवन यूपी के लिए बनाया जा रहा है, जो शेड्यूल कल का था जो आज चेंज हुआ है, उसका शिलान्यास होगा। और एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ वहां के जो लोग हैं उनको संबोधित भी करेंगे। जैसा जो शेड्यूल कल का था उसी हिसाब से आज शेड्यूल तय कर दिया गया है और बस अब इंतजार है। सभी तैयारियां हैं, खुफिया विभाग से लेकर सारे लोग अलर्ट हैं। गोचर से योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना होंगे बद्रीनाथ धाम के लिए और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद शिलान्यास होगा यूपी के मुख्य अतिथि गृह जो बनाया जा रहा है अतिथि गृह उसके लिए। नवीन, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस निशाना साध रही थी, कह रही थी परिसंपत्ति का जो विवाद है, अब क्योंकि दोनों सीएम मिल रहे हैं तो इस विवाद को सुलझाना चाहिए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है और अलकनंदा गृह जो है हम उत्तराखंड को सौंपेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कल ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अलकनंदा गृह जो है हरिद्वार में है, करोड़ों की संपत्ति है वो, उसको लेकर एक बड़ा विवाद चला आ रहा था। कोर्ट में भी मामला है, लेकिन दोनों सीएम ने आपसी सहमति बनाने के बाद से अलकनंदा गेस्ट हाउस को जो मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड को देने पे सहमति बन गई है। वहीं पे एक नया गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है जिसका नाम भागीरथी रखा गया है, यूपी की तरफ से बन रहा है। उसका भी उद्घाटन कुछ समय बाद कुंभ से पहले, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया है कि कुंभ से पहले हो सकता है उसको भी वो शुरू कर दें। इस तरीके से आपसे सहमति बन गई है। हाँ, ये जरूर है कुछ ऐसे इश्यूज अभी हैं जो सिंचाई विभाग को लेकर, परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर है, तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कोई बहुत बड़ा ऐसी समस्या नहीं है, दोनों मुख्यमंत्री मिल बैठ के इन समस्याओं का हल कर लेंगे। तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था उसको एक तरह से उन्होंने जवाब भी दे दिया है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी परिसंपत्तियों को लेकर मैदानी इलाकों में है, जैसे यहाँ पे कुंभ का बैरागी कैंप है और सारे हरिद्वार में इस तरीके की कुछ चीजें हैं। लेकिन ये है कि उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी इशू नहीं है जिसको कि बहुत ज्यादा वो देखा जाए और मिल बैठ के दोनों सीएम आपस में इस मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन नवीन, इस दौरान कांग्रेस का ये भी कहना था कि जो परिसंपत्ति विवाद है, अगर सरकार बदलती है जब चुनाव होंगे और केंद्र में कोई सी सरकार होती है और राज्य में, तो उसके बाद काफी सारी परेशानी आएगी। ऐसे में अभी क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ये जो विवाद है इसको सुलझाया जा सकता है अभी। जी बिल्कुल ठीक कहा। और कांग्रेस का ये जो आरोप था ये भी एक तरह से ठीक था। कारण ये है कि
जब 3 जगहों पे देखिए, केंद्र में मोदी की सरकार है यानी बीजेपी है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। तीनों जगहों पे बीजेपी की सरकार है और परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर इससे अनुकूल माहौल वाकई में नहीं हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस का ये आरोप ये लगाना या कहना कि इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। अगर सरकारें बदलती हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए यूपी में कोई और सरकार बीजेपी की होती है और अगर उत्तराखंड में कोई सरकार बदलती है, कोई और पार्टी की आती है, तो ये सब दिक्कतें आएंगी निश्चित तौर पे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये मिल बैठ के जल्दी सुलझा लेना चाहिए, इस कार्यकाल में ही सुलझा लेना चाहिए, ये वाकई में उनका कहना जायज लगता है कहीं ना कहीं। उसमें कहीं राजनीति वाली बात समझ में नहीं आती है और उन्होंने एक अच्छी बात कही है जो हमारे उसको करना चाहिए और मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों का ये मानना है कि इसको सुलझा लेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये चीजें जो इस कार्यकाल तक दोनों सीएम के सुलझा पाते हैं या नहीं सुलझा पाते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि ये जो अब विवाद चल रहा है इसको सुलझा पाते हैं नहीं। ऐसे में क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया है, तो अब क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, देखिए, कल से कोई कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि एक कारण ये भी है कि प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 4 दिवसीय दौरे पे गढ़वाल के निकले हुए हैं। कल से कोटद्वार का उनका सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई सहित और मुद्दों को लेकर लगातार दौरे चल रहे हैं। इसलिए जो है वो कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आज चूंकि बद्रीनाथ में जो मुख्यमंत्री दोनों जाएंगे उसके बाद से आज दिन तक या दोपहर तक किसी वक्त हो सकता है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसमें निश्चित तौर पे आ सकती है। नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का जो ये 2 दिवसीय दौरा है जो कि अब 3 दिन में तब्दील हो गया क्योंकि बर्फबारी हुई, ये कितना अहम रखता है उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल, ये काफी अहम रखता है। देखिए, अगर आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना होगा, देखा होगा, जो हमारी टीवी पे आप लोगों ने चलाया भी, हमने आज अपने ऑनलाइन टीवी पे चलाया था, उसमें प्रकृति के गोद में 12 साल बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पे पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले ही वो जब पूजा पे बैठते थे तो उनको कहीं ना कहीं बाबा केदार के एक तरह से आभास सा होता था, कुछ चित्र सा उनके मन में आता था। और इसी बीच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें आमंत्रित भी कर दिया, तो उन्होंने कहा कि इससे तो बहुत हो क्या सकता है। तो बाबा केदार के जो दरबार है जो शीतकालीन सत्र के लिए बंद होगा, उसके लिए फिर वो वहां पे आ गए। तो वो और प्रकृति ने ऐसी कृपा बरसाई कि उनको उस दौरान ना वो दर्शन किए बल्कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की और उत्तराखंड की खूबसूरती है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया आती है, उस बर्फबारी का भी उन्होंने आनंद लिया और उसका बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया कि प्रकृति, वो बाबा केदार के आशीर्वाद तो मिला ही है और प्रकृति के गोद में जो है वो आए हैं और ये अद्भुत क्षण उनके लिए है। ऐसा योगी आदित्यनाथ खुद बात कही। नवीन पांडे, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।